सभी को नमस्कार। मैं राकेश हसड़िया। बच्चों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ विद्यालय है पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। इस पाठ में विद्यालय के बारे में छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा संस्कृत के माध्यम से आपको समझाया गया है। प्रस्तुत है पाठ विद्यालय। एषः यह विद्यालय है, विद्यालय है। एषः विद्यालय है, यह विद्यालय है। अत्र यहाँ छात्राः छात्राएं, शिक्षकाः शिक्षक शिक्षिकाः च और अध्यापिकाएं सन्ति हैं। तो यहाँ छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। देखो, अत्र क्या है? अवयव है। इसका अर्थ होता है यहाँ छात्राः, छात्र शब्द का या छात्रा शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो छात्र का भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन छात्राः और छात्रा का भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन छात्राः। तो इस छात्राः से आप छात्र या छात्राएं दोनों अर्थ लेंगे, दोनों सही हैं। तो विद्यालय में क्या बता रहा है कि यहाँ छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, अथवा यहाँ छात्राएं, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। अगला वाक्य देखो, एषा यह, एषा यह संगणक यंत्र, संगणक यंत्र को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। प्रयोगशाला अस्ति, प्रयोगशाला है। यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। अस्ति अस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला वाक्य देखो, एतानि ये सब, एतानि यह सब या ये सब दोनों सही है। संगणक यंत्राणि कंप्यूटर सन्ति हैं, ये सब कंप्यूटर हैं। सन्ति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्ता के अनुसार। और संगणक यंत्राणि क्या है? बहुवचन हो गया, तो इसके साथ धातु रूप भी क्या आएगा? बहुवचन का आएगा। तो ये सब कंप्यूटर हैं। अगला देखो, एतत् यह है अस्माकं हमारे विद्यालय से, विद्यालय का उद्यानम बगीचा अस्ति है। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है, बाग है। उद्याने बगीचे में, उद्यान शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो उद्याने बगीचे में, और सप्तमी विभक्ति में आपको कारक पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे कौन सा कारक होता है? अधिकरण। और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर। तो उद्यान बगीचा, उद्याने बगीचे में। पुष्पाणि फूल सन्ति हैं, बगीचे में फूल हैं। आपको जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे उसमें आपको कारक के बारे में भी पढ़ाएंगे, तब आपको हिंदी अनुवाद और ज़्यादा अच्छा आने लग जाएगा। वयम यहाँ, वयम हम सब, वयम हम सब अत्र यहाँ क्रीडामः खेलते हैं, पठामः पढ़ते हैं, च और। ठीक है ना? तो च का अर्थ होता है और आपको बताया था च जब हो तो उसका अर्थ कहाँ आता है? उसके पहले जो शब्द हैं उनके बीच में। तो च का अर्थ कहाँ आ जाएगा? क्रीडामः और पठामः के बीच में। तो वयम अत्र, वयम हम सब अत्र यहाँ क्रीडामः खेलते हैं, और खेलते और खेलते हैं और पढ़ते हैं। तो च का बीच में आ जाएगा। आगे देखो, आगे वार्तालाप के माध्यम से विद्यालय की जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। इसमें बच्चे आपस में और शिक्षिका बात कर रही हैं। ऋचा, ऋचा नाम की लड़की है, वो कहती है, ऋचा कहती है, तव
तुम्हारा नाम किम, नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव है, प्रणव ये दूसरा बच्चा है। प्रणव क्या कहता है, मम मेरा नाम प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। ऐसे ही आप भी आपस में संस्कृत में वार्तालाप करने का प्रयास करो। आप भी अपने साथियों से पूछो कि तव नाम किम, और जो बताना है फिर कैसे बताना है, मम नाम राकेश है, मम नाम मनीष है। ऐसे आप भी आपस में वार्तालाप करो, जिसमें आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तव नाम किम, तव नाम किम, तव तुम्हारा नाम किम, नाम क्या है। प्रणव पूछ रहा है तो ऋचा क्या कहती है, ऋचा मम नाम मेरा नाम ऋचा, ऋचा है। त्वम तुम, कुत्र कहाँ, पठसी पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। पठसी पठ धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। त्वम क्या है, त्वम, त्वम के साथ कौन सा पुरुष आएगा, मध्यम पुरुष आएगा। सह तौ ते ये प्रथम पुरुष के करता है। त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के हैं। अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष के हैं। तो इसके अनुसार ही क्रिया धातु रूप आते हैं। तो त्वम के साथ क्या आ गया, पठसी, तो तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव क्या कहता है, अहम मैं, अत्र एव, अत्र यहाँ, एव ही, पठामी पढ़ता हूँ। तो अहम मैं, अत्र यहाँ, एव ही, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ, मैं यहाँ ही, तो यहाँ ही, और इसको मिला देंगे तो क्या बन जाता है, यहीं। तो आप यहीं ये लिखो, ये अच्छा रहेगा। वैसे आप यहाँ ही भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ ही को मिलाकर क्या लिख देते हैं, यहीं। तो मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा क्या कहती है, अहम अपि मैं भी, अहम मैं, अपि भी, अत्र एव यहीं, पठामी पढ़ती हूँ। देखो अहम आ गया उत्तम पुरुष, तो अहम के अनुसार पठ धातु का कौन सा आ गया, उत्तम पुरुष एक वचन। तो अहम पठामी मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम इस समय अव्यव है, इदानीम, इदानीम इस समय, आवाम हम दोनों, मित्रे मित्र स्व हैं, अब हम दोनों मित्र हैं, या इस समय हम दोनों मित्र हैं। इस प्रकार आप दोनों तरह से लिख सकते हो। आगे देखो अगला पैराग्राफ, शिक्षिका, शिक्षिका कहती है, अध्यापिका कहती है, छात्राः छात्राओं, या हे छात्रों, आगे छात्रा के आगे क्या लगा है, ये छात्रा के आगे एक डंडा लगा है, उसके नीचे बिंदी लगी है, तो इसको बोलते हैं संबोधन। क्या बोलते हैं, संबोधन। तो छात्राः छात्राओं, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, हे छात्रों, हे छात्रों, या हे छात्राओं। छात्राः के दोनों अर्थ होते हैं, आपको बताया था, छात्रों भी होता है और छात्राओं भी होता है। तो आप जो चाहो वो लिख सकते हो। तो छात्रों, छात्राओं, या छात्रों, या ऐसे भी लिख सकते हो, हे छात्राओं, संबोधन है तो हे भी लगा सकते हो आप। तो हे छात्राओं या हे छात्रों, यूयम तुम सब, किम क्या, कुरुथ करते हो। कि हे छात्राओं तुम सब क्या करते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तुम सब क्या कर रहे हो। और छात्राओं लगाओ तो तुम सब क्या कर रही हो, क्यों छात्रा क्या जाती है, स्त्रीलिंग। तो छात्रों तुम सब क्या कर रहे हो, और छात्राओं लिखे तो छात्राओं तुम सब क्या कर रही हो। छात्राः, तो इसमें अपन छात्राः, छात्राएं, आचार्य, हे शिक्षिका, या हे शिक्षक, या हे आचार्य, आचार्य, हे आचार्य, वयम हम सब, गच्छामः जाते हैं, हम सब जाते हैं। शिक्षिका, अध्यापिका, यूयम
तुम सब कुत्र यूयम तुम सब कुत्र कहाँ गच्छते जाते हो, तुम सब कहाँ जाते हो या तुम सब कहाँ जा रहे हो, दोनों सही हैं। वयम छात्राः क्या कहती हैं, छात्राएं, वयम हम सब सभागारम सभागार में गच्छामः जाते हैं, हम सब सभागार में जाते हैं। शिक्षिका अध्यापिका युष्माकं तुम्हारी पुस्तकानि पुस्तकें कुत्र कहाँ सन्ति हैं, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राः छात्राएं, अस्माकं हमारी पुस्तकानि पुस्तकें अत्र यहाँ सन्ति हैं, कि हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, शिक्षिका है अध्यापक, छात्रों हे छात्रों, हे छात्रों, युवाम तुम दोनों किम कुरुथः क्या करते हो, युवाम किम कुरुथः तुम दोनों क्या करते हो। तो आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, आप इस प्रकार दोनों तरह से लिख सकते हो, दोनों सही है। क्या करते हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। छात्रों छात्र है ना, द्विवचन है। आचार्य हे आचार्य, आवाम हम दोनों, श्लोकम श्लोक, गायावह गाते हैं, हम दोनों श्लोक गाते हैं या हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक है शिक्षक, अध्यापक, शोभनम सुंदर या अच्छा, शोभनम का अर्थ अच्छा भी होता है और सुंदर भी होता है ना, सब ऐसी टाइप में दे रहा है कि शोभनम सुंदर या अच्छा, किम क्या, युवाम तुम दोनों, श्लोकम श्लोक, न लिखता है नहीं लिख रहे हो, कि क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्रों छात्र या दोनों छात्र, आवाम दोनों कैसे हुआ, छात्रों क्या है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है तो दो छात्र हो गए, है ना। तो आप छात्र भी लिख सकते हो और छात्र भी लिख सकते हो। तो आवाम हम दोनों, लिखाव है लिख रहे हैं, पठाव है पढ़ रहे हैं, गायाव है गा रहे हैं, चित्राणि अपि चित्र भी, रचयाव है रचना कर रहे हैं या बना रहे हैं, कि हम दोनों लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं, या हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। वैसे बना रहे हैं ये लिखेंगे तो आप अच्छा रहेगा। शिक्षक है अध्यापक, बहुशोभनम बहुत अच्छा, बहुशोभनम बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि नीचे जो शब्द हैं उनका आपको उच्चारण करना है। तो पहला है अहम, आवाम, वयम। तो अहम में, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम आवान अस्मान, मम आवयोः अस्माकम। तो ये पहले तीन लाइन में है, ये तीनों लाइन अस्मद शब्द की है, अगले तीन लाइन युष्मद शब्द की हैं। तो त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युवयोः युष्मा। दूसरा क्वेश्चन देखो, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुते, निर्देशानुसार परिवर्तन करो। तो अहम पठामी, इसको बहुवचन में लिखना है। तो अहम क्या है, एक वचन का है। पठामी भी एक वचन की क्रिया है।
अहम के अनुसार आइए तो अहम का मैं, तो मैं का बहुवचन हम सब, तो अहम किसका क्या आ जाएगा, वयम। और वयम के अनुसार क्रिया क्या आ जाएगी, धातु रूप क्या आ जाएगा, पठामह है बहुवचन का, पठामी, पठावह, पठामह, अहम, आवाम, वयम। तो वयम के साथ क्या जाएगा, पठामह, तो वयम पठामह है। दूसरा देखो, अहम नृत्यामी, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, अहम नृत्यामी मैं नाचता हूँ, तो क्या आ जाएगा, वयम नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। तुम पठसी पढ़ते हो, तो इसका बहुवचन क्या आ जाएगा, तुम सब। तो तुम सब को क्या बोलते हैं, यूयम पठैत, तुम सब पढ़ते हो। युवाम तुम दोनों, क्रीडतः खेलते हो, तो इसका बहुवचन क्या आ जाएगा, इसको एक युवाम तुम सब है और किस में लिखना है, एक वचन में, तो तुम सब का एक वचन तुम, तो त्वम क्रीडसी खेलते हो, तो त्वम के अनुसार क्या हो गया, क्रीडसी आ गया, मध्यम पुरुष एक वचन। आवाम हम दोनों, गच्छावह जाते हैं, इसका बहुवचन वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। तो ये अहम के साथ क्या आएगा, त्वम के साथ क्या आएगा, इसके संबंध में एक मैं शीघ्र ही वीडियो डाल रहा हूँ, आप और अच्छी तरह समझ लेंगे। अगला देखो, कोष्ठकात उचित शब्दम चित्वा अधिक स्थानानि पूर्यते, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर अधिक स्थान में लिखना है। तो पठामी से पहले कोष्ठक है, तो पठामी क्या है, पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत, पठामी पठावह पठामह। तो पठामी उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन के साथ क्या आएगा, वयम क्या अर्थ होता है, हम सब, अहम का मैं, तो पठामी एक वचन है तो इसके साथ भी एक वचन आएगा, अहम आएगा, तो क्या आ जाएगा, अहम पठामी। दूसरा क्या है, गच्छतः है, गच्छतः क्या है, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, तो द्विवचन का कौन सा है, युवाम, तो युवाम आ जाएगा। तीसरा, एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम यह पुस्तक, माम मुझको, मम मेरी, तो क्या जाएगा, मेरी, तो एतत् मम पुस्तकम यह मेरी पुस्तक है। क्रीडनकानि, क्रीडकानि युष्माकम और युष्मान तुम्हारे खिलौने, है ना, तुम्हारे खिलौने, तो युष्माकम क्रीडकानि। छात्रेष्व, है ना, छात्र तो वही है, मतलब हम सब, आवाम मतलब हम दोनों, तो छात्रे द्विवचन है, तो द्विवचन के साथ क्या आएगा, आवाम, आवाम छात्रेष्व है। ऐसा लेखनी, ये लेखनी, कलम ये तुम्हारी लेखनी, तो तव मतलब तुम्हारी, और तुआ मतलब तुझको, तो तव आ जाएगा। चौथा देखो क्वेश्चन, क्रियापदे वाक्यानि पूर्यत, ऊपर सारणी में क्या क्रियापद दे रखे हैं, धातु रूप दे रखे हैं, इनके अनुसार आप वाक्य की रचना करनी है। तो अहम, अहम के साथ क्या आएगा, अहम क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन, और पठ धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा, पठामी, तो अहम पठामी। त्वम, त्वम के साथ क्या आ जाएगा, पठसी, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, पठ का मध्यम पुरुष एक वचन, पठसी, त्वम पठसी, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो। आवाम, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन, तो गच्छावह है, गच्छावह क्या है, गम धातु उत्तम पुरुष द्विवचन, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, आवाम के साथ क्या आ जाएगा, गच्छावह। यूयम तुम सब, मध्यम पुरुष बहुवचन, तो क्या आ जाएगा, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया कौन सी है इसमें, पश्यत, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत, है ना, तो यूयम पश्यत तुम सब देखते हो। अहम उत्तम पुरुष, लिखामी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। युवाम
तुम दोनों, मध्यम पुरुष द्विवचन, तुम दोनों क्रीडतः खेलते हो, वयम हम सब धावामः दौड़ते हैं। तो कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की आती है। ये आपको मैं एक पृथक से पाठ पढ़ाऊंगा, उसमें आपके और समझ में आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखो, उचित पदे है वाक्य निर्माणम कुरुते। उचित पदों के द्वारा वाक्य का निर्माण करो। इसमें ऊपर सारणी में कुछ शब्द दे रखे हैं, वो शब्द इसमें लिखने हैं। एषा मम पुस्तिका, ये है मेरी पुस्तिका है। एतत्, ये है गृहम घर, किसका? मेरा। एतत् मम आ जाएगा, मम गृहम। मैत्री दृढ़ा, हमारी, हम दोनों की मैत्री दृढ़ है, तो क्या हो जाएगा? आवयोः मैत्री दृढ़ा। एषः है विद्यालय, ये है तुम्हारा विद्यालय, तो तुम्हारा क्या होगा? तव। एषः है तव विद्यालय। एषा अध्यापिका, ये अध्यापिका किनकी? युवयोः, है ना? तुम की, ऐसा तुम दोनों की। ऐसा युवयोः अध्यापिका, ये तुम्हारी अध्यापिका है। युवयोः तुम्हारी। भारतम देश है, भारत देश है, किसका? हमारा, तो इसका हमारा क्या होगा? अस्माकम, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकम पुस्तकानि, एतानि पुस्तकानि, ये है तुम्हारी पुस्तक, तो एतानि युष्माकम पुस्तकानि, युष्माकम आ जाएगा। तो यो हो तुम दोनों की, और युष्माकम तुम की, है ना? भारत अस्माकम देश है, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकम पुस्तकानि, ये तुम्हारी पुस्तक है। 6वां क्वेश्चन देखो, एकवचनम पदस्य बहुवचनम पदम, बहुवचनम पदस्य एकवचनम पदम च लिखित। एक वचन को बहुवचन में लिखना है और बहुवचन को एक वचन में। तो एष है एक वचन है, एष का बहुवचन एते। श है एक वचन है, श का बहुवचन ते। ताह बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होगा? शाह। बहुवचन को एक वचन में लिखना है, एक वचन को बहुवचन में। एताह बहुवचन, इसका एक वचन एषा। त्वम एक वचन, इसका बहुवचन क्या हुआ? यूयम। त्वम मतलब तुम, यूयम तुम सब। अस्माकम हमारा, तो मम मेरा। तव तुम्हारा, युष्माकम तुम सबका। एतानि ये सब, एतत् ये है। 7वां देखो, वार्तालापे दिक् स्थानी पूरी, तो वार्तालाप में जो दिक् स्थान है वह भरो। तो जो खाली पद है वो आपको रंगीन शब्दों से दिखाए हैं, वो आपने लिखे हैं। प्रियमवदा, ये कोई नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें बहुत अच्छा नाटक है कालिदास का, उसके कुछ ये वाक्य लिए हैं, उसके अनुसार दिखाए हैं। उसके तो वाक्य नहीं है, लेकिन ये पत्र हैं। प्रियमवदा शकुंतला, ये उसी नाटक के पत्र हैं। तो प्रियमवदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतला, त्वम किम करोषि, तुम क्या करती हो? तो करोषि के अनुसार क्या आ गया? त्वम। शकुंतला प्रियमवदे, हे प्रियमवदे। अहम नृत्यामि, नृत्यामि के साथ क्या आ गया? अहम, मैं नाचती हूँ। त्वम किम करोषि, तुम क्या करती हो? तो करोषि का क्या आ गया? त्वम। प्रियमवदा शकुंतले, हे शकुंतला। अहम गायामि, मैं गाती हूँ, तो गायामि के साथ क्या आ गया? अहम। किम त्वम न गायासि, क्या तुम नहीं गाती हो? तो इसमें क्या आ गया? त्वम, तुम नहीं गाती हो। गायसी की जगह के कारण क्या आ गया? त्वम। गायसी क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन, और त्वम भी क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन। शकुंतला प्रियमवदे, अहम न गायामि, मैं नहीं गाती हूँ। अहम तु नृत्यामि, मैं तो नाचती हूँ। तो नृत्यामि गायामि उत्तम पुरुष की एक वचन की है क्रिया, तो अहम आ गया। प्रियमवदा शकुंतले, किम क्या, तव तुम्हारी, माता नृत्यति, माता नाचती है, तो तुम्हारी, हाँ, तो तव आ गया। शकुंतला आम, हाँ। मम मेरी, माता अपि नृत्यति, माता भी नाचती है। प्रियमवदा साधु, ठीक है। आवाम हम दोनों चलावे है, चलते हैं, तो चलावे के अनुसार क्या आ गया? आवाम आ गया। 7वें में ख का देखो, उपयुक्तेन अर्थेन स योजियत, उपयुक्त अर्थ के अनुसार इनको मिलाना है। तो सा
सा अपने सीधा मिला के लिखा है अर्थ। तो सा का क्या होता है, वह, स्त्रीलिंग में होता है। देखो श तौ ते पुल्लिंग, शा ते ताः स्त्रीलिंग, तत् ते तानि नपुंसकलिंग। तो शा वह स्त्रीलिंग, तानि वे सब, तत् ते तानि तो वे सब नपुंसकलिंग, अस्माकं हमारा, यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मेरा, युवयोः तुम दोनों का, तव तुम्हारा। इस प्रकार हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास प्रश्न पूरे हुए। यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो भी नेक्स्ट पार्ट आएगा उसकी आपको सूचना मिल जाएगी। आपने ध्यानपूर्वक समझा, पढ़ा, इसके लिए आपको धन्यवाद।